नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नील और उसकी माँ अमृता दिल्ली शहर में रहते थे। अमृता देखने में काफी सुंदर नहीं थी क्योंकि उसका रंग सांवला था, पर उसका बेटा एकदम गोरा चिट्टा था, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। इसीलिए अमृता अपने बेटे के लिए ऐसी ही गोरी चिट्टी बहू लाना चाहती थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस में अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की का रिश्ता आता है। वो उस लड़की और उसके घर वालों से मिलकर रिश्ते को पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों बाद वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा देती है। शादी के कुछ दिन तक तो उसकी बहू उसकी खूब सेवा करती है, घर के सारे काम बखूबी करती है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप नजदीक था और कशिश की सास अमृता एक पाकिस्तानी सपोर्टर थी और मैच को पूरी तैयारी के साथ देखने के लिए उसको पाकिस्तानी टीम की टी-शर्ट लेने मार्केट जाना था। तो वो अपनी बहू से बोलती है, बहू जरा मेरे पास आइयो। कशिश अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही वो अपनी सास की आवाज सुनती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो जाग कर खुद से बोलती है, अरे यार, मेरी सास भी ना चैन से सोने नहीं देती। जैसे ही आंख लगती है वैसे ही उठा देती है। जैसे पाकिस्तान को ट्रॉफी नसीब नहीं होती ना, वैसे ही मुझे इनके रहते चैन की नींद। अब पता नहीं क्या हो गया, जाकर देखती हूँ। कशिश अपनी सास के पास जाकर उससे पूछती है, क्या बात है माँ जी, आप मुझे आवाज लगा रही थी? हाँ बहू, वो क्या है ना, कुछ दिनों बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, तो उसी के लिए अपनी फेवरेट टीम की टी-शर्ट लानी है। तो मैं सोच रही थी तू भी मेरे साथ मार्केट चलती, तुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस होता। अरे नहीं नहीं, मैं कोई बोर वोर नहीं होती हूँ, मुझे तो घर में रहना ही अच्छा लगता है। और आप जा ही रही हैं तो मेरे लिए भी एक टी-शर्ट ले आना। अब वर्ल्ड कप की बात है, वो भी इतना जरूरी मैच, पूरी तैयारी के साथ देखेंगे और नाचते हुए गाएंगे, मौका मौका। अरे बहू, तेरी भी फेवरेट टीम मेरी वाली है क्या? और क्या माँ जी, हम एक हैं तो टीम भी तो एक ही होगी। अच्छा ठीक है, वो तो मैं ले आऊंगी और दोनों साथ में गाएंगे फिर, मौका मौका। लेकिन तू भी साथ चलती तो अच्छा होता, मैं इतना सामान कैसे उठाऊंगी? अब तो जाना ही पड़ेगा। चलिए माँ जी, चलते हैं। अमृता कशिश को अपने साथ मार्केट लेकर चली जाती है। मार्केट में सब लोग उन दोनों को ही घूर घूर कर देखते हैं और ये चीज कशिश को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कशिश अपनी सास से थोड़ी अलग होकर चलने लगती है और खुद से बोलती है, पता नहीं मैं माँ जी के साथ क्यों आ गई। लोग कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं हमें। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पाकिस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी। वैसे इनकी शक्ल भी ना पाकिस्तान की किस्मत जैसी है, काली। लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है इनके साथ चलते हुए। जहाँ एक तरफ कशिश खुद से बात कर रही थी, अब अमृता उसे अपने पास देखने लगती है तो वो उसके पास नहीं मिलती। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो कशिश उससे काफी पीछे चल रही थी। वो कशिश के पास जाकर बोलती है, क्या बात है बहू, तू पीछे पीछे क्यों चल रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस मैं कुछ देख रही थी इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। यार, यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान मैच की ही धूम मची है। सबकी दुकानों पर इंडिया की जर्सी। इस बार तो मजा ही आ जाएगा। कितने सालों बाद हम गाएंगे, मौका मौका। अच्छा, मुझे तो लगा कहीं तो दुबई तो नहीं चली गई मौका मौका करते हुए। मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ पर तू मेरे साथ ही नहीं है। कोई नहीं माँ जी, अब बता दीजिए। हाँ तो मैं कह रही थी उस दुकान पर चलते हैं, वहाँ से ले लेंगे अपनी फेवरेट टीम की टी-शर्ट। हाँ माँ जी, चलिए। भैया, आपके पास पाकिस्तान टीम की जर्सी है तो दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान? अरे माँ जी, आप पगला तो नहीं गई? ये इंडिया है। अरे तो क्या इंडिया में पाकिस्तान के फैन नहीं रह सकते क्या? ठीक है माँ जी, दिखाता हूँ। दुकान वाला अमृता को टी-शर्ट दिखाना शुरू करता है। अमृता एक एक करके सारी टी-शर्ट्स को रिजेक्ट कर देती है। ये चीज देखकर वहाँ पर मौजूद सभी औरतें बातें बनाने लगती हैं। लेकिन तभी कशिश की नजर अपनी सास पर जाती है जो 2 पाकिस्तानी टी-शर्ट पैक करवा रही होती है। ये देखकर वो बोलती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? भूल गई क्या आप इंडिया में रहती हैं? तो ये पाकिस्तानी टी-शर्ट क्यों ले रही हैं? अरे बहू, तुझे नहीं पता मैं पाकिस्तान टीम की सपोर्टर हूँ तो उसी की टी-शर्ट लूंगी ना, और मैंने तेरे लिए भी ली है एक। माँ जी, आप पागल हो गई हैं।
आपके रंग की तरह दिमाग भी काला हो गया है। मैं एक इंडियन हूँ और इंडिया को ही सपोर्ट करूंगी। आपकी तरह गद्दारी करनी नहीं आती मुझे अपने देश से। और भूल गई कि आप इतने सालों में एक भी मौका पकड़ नहीं पाई है आपकी पाकिस्तान, जो इस बार भी आप सपने देख रही हो। बहू, जरूरी नहीं है कि जिस जगह रहे वही टीम पसंद हो। मुझे तो पाकिस्तान पसंद है। और जरूरी ये भी नहीं है कि रिजल्ट हर बार सेम हो। इस बार बाबर इतने छक्के मारेगा ना कि कराची से मुंबई तक शोर सुनाई देगा जीत का। कशिश दुकान पर पड़ी इंडियन जर्सी को हाथ में पकड़ते हुए बोलती है। माँ जी, शोर क्या होता है जानती हैं आप? जब पूरा स्टेडियम नीले रंग की जर्सी में इंडिया इंडिया चिल्लाएगा ना, तो कराची का तो पता नहीं, लेकिन दुबई एक दिन के लिए मुंबई जरूर बन जाएगा और हजारों गांगुली इस टी शर्ट के झंडे को लहराते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू मैडम जी। मुझे तो लगा था आप भी इन्हीं की तरह पाकिस्तानी सपोर्टर हैं। आज आपकी बात ने दिल में जोश भर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान को टीवी फोड़ना ही पड़ेगा। नहीं भैया, उन पाकिस्तानियों से आज तक मैच तो जीता नहीं गया। उनको तो उनके देश के लोग ही सपोर्ट ना करें। मैं तो फिर भी इंडियन हूँ। बाकी आप तैयार हो, क्योंकि आने वाला है मौका मौका। दुकान वाला टी शर्ट पैक करके उन्हें दे देता है। फिर वो दोनों वहाँ से घर आ जाती हैं। घर आकर कशिश अमृता से बोलती है। माँ जी, मार्केट में तो आपने अपनी मर्जी चला ली, लेकिन देखना मैच तो इंडिया ही जीतेगी और आपका हाथ हर बार की तरह खाली ही होगा। बहू, जैसे तुमसे आजादी छीनी थी ना पाकिस्तान ने, देखना इस बार ट्रॉफी भी छीन लेंगे। आजादी तो भीख में दे दी थी, लेकिन ट्रॉफी नहीं देंगे। तैयार हो जाओ टीवी तोड़ने के लिए। मौका मौका। कशिश गाना गाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मुझे लगता था कि वो मेरी इज्जत करती है, मुझसे प्यार करती है, इसलिए मेरी इतनी सेवा करती है। पर आज उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। वो इतनी ज्यादा परेशान है मुझसे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अमृता खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने पर वो देखती है कि उसका बेटा गेट पर खड़ा है। वो उसे अंदर लेकर आती है और उससे पूछती है। क्या बात है बेटा, आज तो जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, मुझे तबीयत सी कुछ खराब लग रही थी तो मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। क्या हुआ मेरे लल्ला को? चल तू बैठ जा पहले। अमृता नील को सोफे पर बैठाकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। नील को पानी देकर वो उससे बोलती है। ये ले पानी पी और फिर अपने कमरे में जाकर आराम कर लियो। मैं इतने में तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। कशिश बना देगी माँ, आप चिंता मत करो। वैसे वो है कहाँ? कहीं दिख नहीं रही। वो अपने कमरे में सो रही है। वो क्या है ना, आज मैं उसको अपने साथ मार्केट ले गई थी तो थक गई है, इसलिए सोने चली गई थी। उसने आपके लिए खाना भी नहीं बनाया? मुझे भूख नहीं है बेटा। नहीं माँ, ऐसे नहीं होता। कशिश को आपके लिए खाना बनाना चाहिए था। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। नील कशिश के पास जाने लगता है, पर उसकी माँ उसे अपनी कसम देकर उसके पास जाने से रोक देती है और नील से बोलती है। छोटी सी बात है बेटा, इस पर तू क्या उससे बहस करेगा? फिर भी माँ, ये कोई कायदा नहीं होता घर में रहने का। सास भूखी बैठी रहे और बहू आराम फरमाए। मैं आपकी वजह से आज उसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर आगे से उसने ऐसा कुछ भी किया तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। ये सब कशिश देख और सुन चुकी थी। उसे लगा कि अमृता अपने बेटे से उसके खिलाफ कान भर रही है, जिसके बाद वो बोलती है। जरा देखो तो मेरी सास को, अपने बेटे के आते ही कैसे कान भरने शुरू कर दिए इसने मेरे खिलाफ। एक दिन खाना नहीं दिया तो ऐसे कर रही है मेरे साथ। पर अपनी बात नहीं बताएंगी अपने बेटे को कि कितनी गर्मी में मुझे पूरे मार्केट पैदल घुमाया आज। अभी जाकर नील को बताती हूँ। कशिश नील के पास जाती है और उससे बोलती है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहना तो मुझे भी तुमसे बहुत कुछ है, पर पहले तुम कहो क्या कहना है। तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ क्या कान भर रही थी तुम्हारे? ये तुम कैसी बात कर रही हो? माँ क्यों करेंगी ऐसा? देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। वो तुम्हें कुछ बता रही थी, तुम्हें भड़का रही थी मेरे खिलाफ। अब तो बता दो वो क्या बोल रही थी। देखो, तुम ना ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी माँ उन औरतों की जैसी नहीं है जो अपनी बहुओं की चुगली अपने बेटे से करती हैं। वो बस यही कह रही थी कि तुम काफी थक गई थी, उसकी वजह से तुम सोने चली गई, और उन्होंने तो मुझे तुमसे इस बारे में बात करने के लिए भी मना किया था। नील की बात सुनकर कशिश को बहुत बुरा लगता है। फिर वो सीधा अपनी सास के पास जाती है और उनसे माफी मांगते हुए बोलती है। माँ जी माफ करना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कोई नहीं बहू, मुझे बुरा नहीं लगा,
पर माँ जी, जीतेगा तो इंडिया ही। देखो इतिहास गवाह है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा, और इंडिया बाप है। तो बहू, इस बार बाप 1 नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी बनकर दिखाएगा। देखियो, इस बार तो मौका पाकिस्तान ही लपकेगा। दोनों सास बहू को फिर से बहस करता देखकर नील बोलता है। ये दोनों तो फिर शुरू हो गई। अब तो मैच खत्म होने पर ही बहस खत्म होगी। कशिश और अमृता जिस तरह रंग में एक दूसरे से अलग थी, उसी तरह दोनों की क्रिकेट टीम को लेकर भी पसंद बिल्कुल अलग थी। तो अब देखना ये है कि किसकी टीम बाजी मारेगी 24 अक्टूबर को। वैसे एक बात तो है, बाजी तो बाप ही मारेगा। स्वाति गोस्वामी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, खासकर गेंदबाजी करने का, जिसके कारण वो घंटों सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर मैदान पर रहती थी। पर पारंपरिक सोच रखने वाले पिता निश्चित गोस्वामी को बेटी का बैट बॉल लिए मैदान पर उतरना कतई पसंद नहीं था। लेकिन क्रिकेट की दीवानी स्वाति कहाँ रुकने वाली थी। घर वालों से छुपकर वो अक्सर क्रिकेट खेलने निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो क्रिकेट खेलकर रात को बहुत देर से हाथ में बैट लिए घर पहुंचती है। वक्त देखा है, ये लड़कियों के ढंग नहीं होते हैं, कहाँ थी? वो माँ, आज लेट हो गया खेलते खेलते। अरे तूने सारी हदें पार कर दी हैं, ला दे इसे मुझे। यही है सारी मुसीबत की जड़। माँ, वो बैट है मेरा, क्या कर रहे हो आप? ज्यादा ही हो रहा है तेरा, आज तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज तू बाहर ही रहेगी, घर के अंदर नहीं आएगी। उदास हताश स्वाति काफी देर तक बाहर खड़ी रहती है। तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। अरे स्वाति, इतनी रात मुंह लटकाए बाहर कैसे? वो पिताजी, माँ क्रिकेट। अरे अरे, अभी आई है महारानी खेल के। क्या अभी अभी आई है? स्वाति, तुझे शर्म नहीं आती क्या? यह खेल लड़कियों का नहीं है। आज के बाद मैदान पर दोबारा नजर मत आना। अपनी फैमिली की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है तुझे, है? स्वाति की जिद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो सभी से छुप छुप कर क्रिकेट की प्रैक्टिस जारी रखती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। स्वाति की शादी का समय आ जाता है। उसके घर वाले उससे बिना पूछे उसकी शादी जबरदस्ती करवाने लग जाते हैं। शादी के दिन ही उसे क्रिकेट अकादमी से बतौर नेशनल प्लेयर खेलने का ऑफर लेटर आता है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं, सुन, आज तो चुन ही ले, हम या क्रिकेट। आप लोगों को इज्जत की परवाह है, लेकिन आप लोगों को मेरे सपने की नहीं। मैं भी क्रिकेट को ही चुनूंगी और देख लेना, एक दिन आप लोग ही मुझ पर गर्व महसूस करोगे। ये कहकर स्वाति अपनी शादी छोड़ मुंबई जैसे बड़े शहर भाग जाती है। वो अपना सपना पूरा करने के लिए कई लोगों से मिलती है, लेकिन सभी उसके कपड़े और बोलने के तरीके से दूर होने लग जाते हैं। उसे स्टेडियम में बुलाया जाता है और जब वो क्रिकेट खेलती है तो एक भी बॉल मिस नहीं करती और धड़ाधड़ चौके तो कभी छक्के मारती है। उसे ऐसा देख सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। जहाँ सार्थक नाम का लड़का भी था, जो उसे ऐसा खेलता देख उसे पसंद करने लग जाता है। खेलने की बात जब वहाँ सब उससे मिलने आते हैं तो सार्थक उसकी खूब तारीफ करता है। बहुत अच्छा खेलती हो तुम। इतिहास में इतना स्कोर आज तक नहीं बनाया किसी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे क्या मैं इस खुशी के मौके पर आपको कॉफी पे लेके चल सकता हूँ क्या? हाँ? ओके, देन ग्रेट। दोनों ही कॉफी के बहाने एक दूसरे से रोज मिलने लग जाते हैं और सार्थक उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लेकर आता है, जैसे ड्रेस, सैंडल्स, एक्सेसरीज और बहुत कुछ। स्वाति को ये सब बहुत पसंद आते हैं और वो भी उसे बहुत पसंद करने लग जाती है। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर क्या, सार्थक उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। स्वाति, विल यू मैरी मी? हाँ जी, बिल्कुल हाँ। तुम जानती हो, मैं तुम्हें अपने जीवन साथी बनाकर बहुत खुश रहने वाला हूँ। मैं भी बहुत खुश रहूंगी।
लेकिन मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, हम है ना, मनाएंगे उन्हें मिलकर। देखते हैं। स्वाति अपने घर वालों से बात करने के लिए अपने गांव जाती है और अपने माता पिता से मिलती है। माँ पापा कैसे हैं आप लोग, ठीक तो है ना? अरे कल मुही हमारी नाक कटवा के अब यहाँ क्या लेने आई है? अरे निकल जा मेरे घर से, पापिन कहीं की, हमारा नाम बदनाम करके हमारे जले पर नमक छिड़कने आई है। अरे चली जा यहाँ से, वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मम्मी पापा, मैं तो आप लोगों को अपनी शादी की खबर देने आई थी कि मैं शादी कर रही हूँ और आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अरे बेहया, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद अब तू शादी करने जा रही है? चली जा मेरी नजरों के आगे से, और अपना ये बेहुदा चेहरा लेकर दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। स्वाति को अपने माँ पिता की कड़वी बातें बहुत चुभ जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े ही दिन बाद सार्थक और स्वाति शादी कर लेते हैं। उसकी सास गायत्री अपनी बहू को क्रिकेटर के रूप में स्वीकार नहीं करती और उसे क्रिकेट खेलने के लिए मना कर देती है। नहीं माँ, नहीं, मैं अपना सपना कभी नहीं छोड़ सकती। तुझे छोड़ना पड़ेगा, वरना हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। सब हमें धिक्कारेंगे कि कैसी सास है, अपनी बहू पर लगाम ही नहीं रख सकती। तेरा काम है, सुन ले, घर को संवारना और मेरे बेटे की खुशियों का ख्याल रखना। लेकिन माँ, सार्थक को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे क्रिकेट खेलने से, तो आपको क्यों है? क्योंकि कल को मुझे अपने पोते पोतियों का मुंह भी देखना है। अगर तू क्रिकेट खेलेगी तो माँ कब बनेगी और जिम्मेदारियाँ कैसे निभाएगी, बोल? मैं पहले अपने सपनों को पूरा करूंगी, उसके बाद माँ बनूंगी। लेकिन प्लीज आप मुझसे मेरा सपना मत छीनिए, हाथ जोड़ती हूँ आपके। तभी वहाँ सार्थक आ जाता है। बेटा देख इसे, कैसे ये अपनी सास का कहा मना कर रही है। अरे सुन, अगर ये क्रिकेट खेलेगी तो बच्चे नहीं होंगे कभी तेरे। तो क्या हुआ माँ, अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपना करियर फुटबॉल में बनाना है और स्वाति को भी। तो आप प्लीज हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दो। गायत्री सार्थक की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। स्वाति अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लग जाती है और उसका सिलेक्शन इंडिया की टॉप 11 टीम में हो जाता है। ये खबर सभी अखबारों और टेलीविजन में आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ और पिता दोनों को ही उस पर गुमान होता है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पहुँचती हैं। स्वाति बेटा, तूने तो हमारा नाम ही रोशन कर दिया। तुझे पता है कि मेरा नाम भी टीवी पर आ रहा था और पूरा गांव शोर मचा रहा था। तेरा नाम ले लेके मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे भी माफ कर दे बेटा, हमने तेरे साथ कितना गलत किया। तूने हमारा इतना नाम रोशन कर दिया है आज। मुझे अपने किए के लिए बहुत पछतावा है। तुझे ऐसे देखकर आज मेरा सीना मोदी जी से भी ज्यादा चौड़ा हो गया है। सभी गांव वालों के आगे फूला नहीं समाता हूँ मैं। अरे माँ, पिताजी ऐसा मत कहिए। बड़े माफी नहीं मांगते, बस आशीर्वाद देते हैं। सर पे हाथ रख दीजिए बस। अब जरा मेरे पति से भी मिल लीजिए। सार्थक दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तभी वहाँ गायत्री खुशी खुशी न्यूज़पेपर हाथ में लिए आती है। अरे स्वाति बेटा, देखा तूने, मेरे पूरे मायके वाले तेरा नाम पेपर पर पढ़ रहे हैं। कितना खुश हैं सब और मेरी कितनी तारीफ हो रही है। मेरी गलतियों को माफ कर दे, मैंने तेरी काबिलियत को समझा ही नहीं। कोई नहीं माँ, माफी की जगह आप मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसे ही स्वाति अपना नाम रोशन कर इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लग जाती है और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते।
वो सबसे ज्यादा रन्स बनाकर इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देती है और वो अपने घर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और सभी उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।